गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम, ठोस वस्तुओं का आयतन। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम। ये हमारी मैथ की क्लास है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, हमने एरिया और पैरामीटर आपका जो है सर्कल का, ट्रायंगल, ये सारी चीजें कर ली है। ठीक है, जो हमारी पहली प्रीवियस वीडियो थी उनमें। अब हम करेंगे आयतन। ठीक है, और सबसे पहले हमारा क्या आता है? घनाभ। सबसे पहले आता है घनाभ। ठीक है, ठीक है, घनाभ। घनाभ की आकृति कैसी होती है? देखिए, आपका बॉक्स हुआ, मैच स्टिक हुई, ठीक है, माचिस, यानी कि जिसमें आपकी लंबाई भी दी हुई हो, ऊंचाई भी हो और मोटाई भी हो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? घनाभ। ठीक है, ये आपकी h हो गई ऊंचाई, ये आपकी इसकी चौड़ाई हो गई b, और ये आपकी जो है लेंथ हो गई इसकी l। ठीक है, इसके अंदर 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 फेस समतल होते हैं। ठीक है, समतल फेस। ठीक है, और लाइनें कितनी होती है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 4 12, 12 इसमें लाइनें होती हैं। ठीक है, 12 इसमें लाइनें होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं हम इसकी। ठीक है, यानी कि आयतन की। तो घनाभ का आयतन, आयतन बराबर, ठीक है, L इंटू H इंटू एल बी एच। ठीक है, एल बी इंटू एच। ठीक है, ये इसका आयतन का फॉर्मूला है। किसका? घनाभ का। ठीक है, किसका? घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर नंबर 2 पे आता है आपका घनाभ का विकीर्ण। ठीक है, क्या? घनाभ का विकीर्ण। घनाभ का विकीर्ण। और देखिए, घनाभ का विकीर्ण का कहां पर फॉर्मूला लगेगा? अगर ये पूछ ले कि सबसे लंबी इसके अंदर छड़ जो रखी जाती है तो वो कितने उसकी होगी, कितनी लंबाई की होगी, तो इसमें देखिए, इस कोने से, यानी कि नीचे के कोने से, मान लीजिए ये कोना है, ठीक है, और उस कोने पे ऐसे मिला दो, यानी कि ठीक है, अगर सबसे लंबी छड़ इसमें पूछने लगे तो वो आपके विकीर्ण होगा इसका। ठीक है, तो विकीर्ण का फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यानी कि ये इसकी लंबाई हो गई और इंटू ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, और एच का मतलब है इसकी ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर, ये क्या होगा इसका? और का अंडर रूट। ये इसका विकीर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसके विकीर्ण का फॉर्मूला है। फिर आता आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का विकीर्ण का घनाभ का विकीर्ण का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एच एल मतलब 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ऊंचाई गुना चौड़ाई, ये इसके हो गए। अब जैसे मैं मान लो इसका यहाँ पे ले लेता हूं मैं b, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है? 2। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 5। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? मान लिया 6। ठीक है, इस तरह से ले लिया हमने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले ली, यानी कि एल ये हो गई, सॉरी बी ये हो गई इसकी। ठीक है, चौड़ाई यानी कि b, और
इसकी क्या लेंथ इसकी ये हो गई और ऊंचाई इसकी कितनी होगी, या ऊंचाई चल कम ले लो 4 ले लो, ठीक है, कितनी इक्वल टू हाइट h, ठीक है। ये तीनों साइड हो गई इसकी। अब मैंने आपको आयतन बताया था, देखिए इन तीनों की गुना कर दीजिए, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। जैसे सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर में, और मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। मान लिया L कितनी है 5 गुना B कितनी है इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 2 मीटर, और ये कितनी है इंटू हाइट इसकी h4, मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 10 4 जा 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या होगा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब विकीर्ण की बात करूं मैं, देखिए 5 का वर्ग क्या इसकी लेंथ कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ठीक है, प्लस ब्रेथ की बात करो तो 2 है तो 2 दूनी यानी 2 है 2 दूनी 4, प्लस h का स्क्वायर कितना है, ये आपका 4 चौक 16, ठीक है। अब सबको जोड़ दिए 25 4 29 और 16 कितना हुए 29 16 क्या हुए 29 और 16, ये हुए आपके कितने 6 7 45, ठीक है, कितने हुए 45 बराबर 45 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 45 का स्क्वायर रूट। अब इसको कैसे करेंगे हम 9 गुना 5 में लिख लें, 9 गुना 5 में लिख दें 9 पंजे 45, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का तो आ रहा है कितना 3, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट में 5 यहाँ पर, यानी कि इतने क्या जाएगा मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर में आएगा। चलिए फिर मैं बात करता हूँ इसके घनाभ के विकीर्ण की, तो विकीर्ण इसका घनाभ के विकीर्ण का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे थोड़ा इधर करके लिख देता हूं, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो उसका ये होगा, ठीक है, यानी कि 2 ब्रैकेट एल बी, मतलब दोनों की गुणा करनी है एल और बी की, मतलब 5 दूनी 10, प्लस बी एच है यानी कि दोनों की गुणा करनी है बी और एच की, यानी कि 4 दूनी 8, प्लस एच एल मतलब एच और एल 4 पंजे 20, ठीक है। अब 2 गुना 20 और 10 30 और 8 कितना हो गया 38, और 38 दूनी कितने होंगे 8 दूनी 16 76, ठीक है, 76 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हम इन्हें कर सकते हैं घनाभ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर चलते हैं हम, घनाभ हो गया, और इससे रिलेटेड मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल मैं फॉर्मूले और कुछ एग्जांपल देकर इनको समझा रहा हूं आपको, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो, ठीक है, आपको आसानी हो। नंबर 2 पे आता है आपका घन, ठीक है, घन मतलब क्यूब, ठीक है, घन मतलब क्यूब, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बर्फ का जो मतलब आइस क्यूब, ठीक है, बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एल बी एच यानी कि जो भी आपकी सारी साइडें होती है, ठीक है, वो सारी इक्वल ही होंगी, सारी इक्वल होंगी। आपने डाइस देखा ना जो हम कैरम बोर्ड में उसमें यूज करते हैं, ठीक है, वो घन आकार का होता है, यानी कि क्यूब आकार का होता है बिल्कुल, उसकी सारी साइडें जितनी भी साइडें उसकी होती हैं वो चारों उसमें जो है इक्वल होते हैं, ठीक है, चारों फेस इक्वल होते हैं, चारों इसकी मतलब जो बारे की बारे साइड है वो सारी इक्वल होती है, ठीक है। तो इसमें एल बी एच सारी की सारी मतलब कितनी होंगी ए, यानी कि सारी बराबर ही होंगी, ठीक है, सारी बराबर ही होंगी। सबसे पहले इसका वॉल्यूम की बात आती है आयतन की, तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, ठीक है। और आयतन क्या होगा इसका भुजा गुना भुजा गुना भुजा, उसमें तो ये कर रहे थे हम तीनों चीज की मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे तीनों चीज बराबर है तो 3 बार मल्टीप्लाई की थी यानी कि क्यूब आया था, तो यहाँ भी एक ही क्यूब आ जाएगी, या मैं ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या भुजा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। बात एक है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ठीक है, चाहे ये लिख दो और चाहे ये लिख दो, ठीक है। अब मैं साथ के साथ ही कराता जाता हूं आपको। अगर मान लिया मैं ए बराबर कितना है
ए बराबर मान लिया 3 है, ठीक है, ए बराबर 3 है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन बराबर क्या होगा, तो लिख देते हैं, यानी कि 3 की 3 बार गुना कर लेंगे, कितना होगा, 3 3 होती है 27, 27 मीटर ले लो, चलो यहाँ पे मीटर क्यूब, ठीक है, ये इसका आयतन हो जाएगा, 3 बार गुना कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, आयतन के किसके, इसके घन के विकीर्ण की बात कर रहे थे, ठीक है, घन के विकीर्ण की बात, घन का विकीर्ण, ठीक है, घन का विकीर्ण बराबर क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपका ये आएगा आपका √3a, ठीक है, √3a की पावर या a, ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर जो भी कुछ आपका वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, √3 और ये कितना करके साइड इसकी, ये है आपकी 3, ठीक है, गुणा 3, यानी कि 3√3, ये इसका क्या आ जाएगा, विकीर्ण आ जाएगा, ठीक है। और विकीर्ण का देखिए ये चीज मोस्ट है, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना, अगर ये चीज आपने याद रख ली, ये फॉर्मूले याद रख लिए तो आप इनको निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, सॉरी घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला जो है आपका बिल्कुल 6a² है, ठीक है, यानी a² मतलब भुजा का स्क्वायर, 6 लिखेंगे गुणा, यहाँ 3 है a की जगह, तो 3 तिया 9, ठीक है, 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 9 का 54 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या गया, संपूर्ण पृष्ठ आ गया, ठीक है, क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ आ गया, ठीक है। चलिए देखिए ये फॉर्मूले जरूर याद रखना, ठीक है, फॉर्मूले ही मोस्ट है, ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले याद रख लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ आयतन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नंबर 3 पे आता बेलन, ठीक है, नंबर 3 पे आता बेलन आपका, यानी कि सिलेंडर, ठीक है, क्या आता है, बेलन या सिलेंडर, ठीक है। देखिए अगर हम इस सिलेंडर की बात करें तो हम ठोस की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहां पर इसकी बात करें हम तो ये R है हमारे, क्या है R। देखिए कोई भी हमारा ठोस अगर हम सिलेंडर लेते हैं तो वो ऊपर से भी एक गोल इस तरह का दिखाई देगा आपको, जब वैसे देखोगे आप तो एक गोल दिखाई देगा, ठीक है, और दूसरी तरफ से देखेंगे वो भी एक गोल दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह का, लेकिन उनमें एक सेंटर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और उस यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं, ये यानी कि सर्कल नुमा दिखाई देगा आपको, और ये आर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, आर, यानी कि त्रिज्या इसकी, ठीक है, रेडियस, ठीक है, 2 ये होगा इसके। चलिए जी, एक इसमें हाइट नजर आएगी आपको, यानी कि इसकी लंबाई, ठीक है, ये आर हो गई, ये हाइट हो गई। अब देखिए ये आर है, ये हाइट है, एक चीज का ध्यान रखना, इसमें 2 सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने अपने एरिया वाले उसमें सब कुछ समझाया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लें तो ये अच्छे से समझ में और आ जाएंगे आपके वॉल्यूम वाले, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये इसके एरिया का फॉर्मूला है। और हम 2 करते हैं डबल तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ आ जाएगा, इधर का भी और इधर का भी एरिया इसमें, ठीक है, इधर का भी एरिया आ जाएगा और इधर का भी एरिया आ जाएगा, 2 वो है, ठीक है। और इसका अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मैं दोबारा इसे बता देता हूं यहां से। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है,
बेलन के आयतन की, ठीक है, बेलन के आयतन की, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा, जो भी यूनिट होगी इसकी उसकी क्यूब आएगी, ध्यान रखना, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर या जो भी कुछ होगा, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर जो भी कुछ होगा वो क्यूब में आएगा, ठीक है। चलिए ये तो हुआ इसका वॉल्यूम, ठीक है। फिर इसमें दो तरह के वो आते हैं, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। देखिए ध्यान रखो, हमने इसके एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दी, इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए ये जो पार्ट है मार्कर का, ये जो घुमावदार पार्ट है इसे वक्र पृष्ठ बोलेंगे, यानी कि ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट घुमावदार जो है, इसका टोटली क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा आपका वक्र पृष्ठ, क्या बोला जाएगा, वक्र पृष्ठ, ठीक है। और चलिए पहले वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी 2 पाई आर यानी कि सर्कल के जो परिधि है उसमें h की मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, h की मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वक्र पृष्ठ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्या निकल कर आ जाएगा आपका, वक्र पृष्ठ निकल कर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब बात आती है, ये तो क्या वक्र पृष्ठ, अब वक्र पृष्ठ को छोड़ के मैंने अभी बताया आपको ये दो सर्कल नुमा आपको जरूर दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरह से, एक पाइप के दूसरी तरफ और एक इस तरफ, ठीक है, यानी कि एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है, और दोनों में आर है, ठीक है, और ये भी है कि इनमें दोनों में आर जो है वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो हम इसका एरिया क्या निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या सर्कल है, और अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें क्या लगा, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों सर्कल का सम, ठीक है। अब हम अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, अगर हम अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो हमारे पास क्या है, ये वाला तो वक्र पृष्ठ है, ठीक है, और ये वाले दो ये और जुड़ जाएंगे इसमें, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ जो भी है ऊपर का नीचे का साइडों का सब कुछ टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ की, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए एक तो ये रहा, यानी कि वक्र पृष्ठ में ये वाला ऐड करना है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहां पर हमें क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक पाई कॉमन है, एक आर कॉमन है, क्या है, एच प्लस आर, ठीक है, एच प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। बिल्कुल बीच में जो है कभी भी जो आपको पूछ लूंगा कि बेलन का सिलेंडर का जो है आपका आयतन क्या, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो इसके एरिया में h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वक्र पृष्ठ का क्या है, परिधि में h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों अब क्या है, इसका डबल है, 2 सर्कल है। अब मैं टोटल संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला पूछूंगा तो आपको अगर ये भी याद ना हो रहेगा तो एक तो ये, ठीक है, यानी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों आपको अगर याद है तो आप तब भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है, फिर इसकी अभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन किसी वजह से आप इसे ही भूल गए तो शायद फिर इसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा याद रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर यानी कि परिधि और h प्लस आर, ठीक है, यानी कि इसकी परिधि और h प्लस आर ब्रैकेट के अंदर यानी कि गुना में, ठीक है। अगर यहां पर देखिए कोई चिन्ह नहीं होता ब्रैकेट के पहले तो यहां मल्टीप्लाई का निशान होता, ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारी जो पिक्चर आती है वो किस चीज की है, देखते हैं अभी क्या है।
चलो इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं, मतलब ऐसे ही ले लेते हैं। देखिए बेलन का सिलेंडर, ठीक है, यहाँ पर आर कितनी है 7, ठीक है, ये कितनी है हमारी, इसे ले लीजिए आप कितना, इसे ले लीजिए 6, ठीक है, इसे 6 ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अगर आयतन की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं तो 22/7, इसे 14 ले लीजिए, ठीक है, इसे 14 ले लीजिए, ठीक है। तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर मतलब 7×7 = 49, एच है तो एच है कितनी 14, 7 से 7 कटा कितना, 7×7 आ गया, ठीक है। अब 14×7 = 98, ठीक है, 98 को 22 से गुणा करेंगे यानी 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 4 2 9 18 1 19 और 19 6 6 9 6 15 5 हाथ लगाएंगे, 9 10 11 हाथ लगाएंगे 2, यानी कि 2100 कितना आया 2156, ठीक है, 2156 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आया, ठीक है। और एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेना, ठीक है, 22 14 की 7 की और 22 की गुणा कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ की, ठीक है, जो घुमावदार पृष्ठ है, तो उसमें मैंने बताया आपको 2 पाई, पाई मतलब 22/7, ठीक है, 22 चलो वैसे लिख लेते हैं, 2 इंटू पाई मतलब 22/7 गुणा आर कितनी है इसकी 7 है, गुणा एच कितनी है इसकी 14 है, ठीक है, यानी कि ये निकलना है इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। 7 से 7 खत्म, फिर 14 दुनिया 28 और 28 की जो है किससे गुणा कर देंगे 22 से, तो 2 8 16 6 से लगाए 2 2 4 1 5, ठीक है। अब 56 यहाँ लिख के ऐसे करके जोड़ दीजिए, 56 11 1 6 616, ठीक है, इतना आया 616, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ में हम ये फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या करते हैं, चलो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, यानी वक्र पृष्ठ निकल कर आ जाता है। अब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ में इसमें देखेंगे 2 पाई मतलब 22/7 गुणा आर है तो 7 है, ठीक है, गुणा एच प्लस आर मतलब इन दोनों जोड़ा कितना आ गया 21, 14 और 7 21, 7 से 7 खत्म, 21 दूनी 42, ठीक है, 42 की करी 2 से गुणा यानी कि 2 से कितना जाएगा डबल, 42 दूनी 84, 84 और 84, ठीक है। तो यहाँ 4 8 से 15 से लगाएगा 8 और 1 9, ठीक है, यानी कि 924 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेना, ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं शंकु की, किसकी शंकु की, ठीक है। शंकु आकार आपने जोकर की टोपी देखी है, वो शंकु की ही, शंकु का एग्जाम्पल है, ठीक है, शंकु का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए ये जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, ये होता कर्व मतलब वक्रतल, ठीक है, यानी कि घुमावदार, ठीक है। दूसरा इसमें तल होता है ये नीचे, और इसमें सर्कल नुमा होता है, कैसा होता है सर्कल नुमा, ठीक है, ये आर होगी इसकी, ठीक है। चलिए ये आर हो गई, ठीक है, 7 ले ली हमने इसमें भी। अब देखते हैं सबसे पहले क्या है, ये चौथी आकृति है ना, 3 समझा दी मैंने जी, क्या है ये शंकु, ठीक है, शंकु क्या है शंकु, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में कोन, CONE कोन, ठीक है, शंकु या कोन। अब इसमें भी 2 तल होते हैं, एक वक्रतल और एक समतल, ठीक है, यानी कि नीचे की साइड समतल होती है। अब हम बात करते हैं इसकी किसकी आयतन की, ठीक है, आयतन की, ठीक है। आयतन की बात करते हैं हम इसकी, तो क्या है इसका आयतन का फॉर्मूला क्या है, देखिए इसमें भी क्या क्या होती है, इसमें भी आपकी 3 चीजें होती हैं, एक तो एल होगी ये वाली तिरछी, ठीक है, एक ये वाली आपकी क्या होगी, इसके बीचों बीच जो यहाँ पर पॉइंट आके मिलेगी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच आके, और इस सेंटर से मिल जाए, इस चोटी से सेंटर पे बीच में मिल जाए बिल्कुल गोल उस पे, यानी कि यहाँ पर मिल जाए, सेंटर से आके यहाँ पे मिल जाए।
उसे क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, ठीक है। और ये आपकी आर होती है, ये वाली, ठीक है, ये मैंने आपको बताई है। इसमें 3 चीजें होती हैं, पाई मतलब सॉरी एल, आर और एच, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसे। एल को क्या बोलते हैं, एल को तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं त्रिज्या, जो आपके सिलेंडर के नीचे और ऊपर थी, ठीक है, ये बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की, ठीक है, इसके आयतन की। तो बस ध्यान रखें, फॉर्मूला वही लिखना है, क्या, आपका जो सिलेंडर का था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेकिन इसको क्या कर देना 1/3, या इसकी अपॉन में भी लिख सकते हो, यानी कि इसे 3 से भाग देना है आपको, चाहे साइड में लिख दो, चाहे ऊपर लिख दो, चाहे कहीं भी लिख दो, ठीक है। इसे 3 से भाग देना। अगर इस तरह से भाग में लिख दोगे तो ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, 1/3, ठीक है, 1/3। अब अगर मान लिया मैं इसको कितना ले लूं, इसको ले लेता हूं मैं 21, आपकी 21 ले लो इसे, है ना, या 7 इसे ले लो, 7 ले लो इसे, ठीक है, 7 ये हो गई, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, सबसे पहले ये एक समकोण बनाती है इस तरह का, जो ऊंचाई होती है ये तिर्यक ऊंचाई हो गई और ये हो गया, ठीक है, यानी कि राइट एंगल बनाएगी, यानी कि ये आर हो गई, ये एच हो गई और ये इसकी एल हो गई, ठीक है। अब हमें इसकी एच की आवश्यकता है, ठीक है, किसकी, एच की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी क्या ज्ञात कर लेंगे। अगर आर दे रखी है या एच दे रखी तो ये निकाल लेंगे इसका, ठीक है। एल और आर दे रखी है तो एच फाइंड कर लेंगे, ठीक है, यानी कि जो चीज दे रखी है वो फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल पाइथागोरस ट्रिपल वो है ना, ट्रिपेट आपकी पाइथागोरस प्रमेय, उसके अनुसार इसे निकाल लेंगे, उससे फाइंड कर लेंगे इसे, ठीक है। अगर हमें एच दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो हम वैसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बाकी चीजें मिलेंगी। तो ये हुआ हमारा क्या, शंकु के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई वैसे कैसे निकालते हैं, वही है बिल्कुल, तिर्यक ऊंचाई का मतलब यही है कि इसका कर्ण है, इसका क्या है, कर्ण है, ठीक है। ध्यान रखना L इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये वही है आपका पाइथागोरस प्रमेय कर्ण निकालने का। चलिए तो हम इसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है आपके शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र 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 पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ में ऊंचाई की कोई प्रयोग नहीं है, कोई यूज नहीं है एच का, ऊंचाई का इसका, बस पाई आर एल कर देंगे, ठीक है, पाई आर एल। फिर बात आती है संपूर्ण पृष्ठ की। अब बात फिर वही आ जाती है जो मैंने आपको सिलेंडर में बताई थी, इसमें एक होता है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ का ऊपर का क्षेत्रफल तो ये आ गया, ठीक है। और अगर हम इसमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना चाहते हैं, क्या, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, निकालना चाहते हैं, तो वक्र पृष्ठ में ये नीचे का जो फ्लैट एरिया यानी कि जो सर्कल का एरिया है बस वो ऐड कर दीजिए, आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि पाई आर एल प्लस, और इसका सर्कल का फॉर्मूला क्या, मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये है, तो हम इसमें जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या तो इसे याद रख लेना ऐसे कि इसके जो है वक्र पृष्ठ में सब ये जोड़ना है फ्लैट वाला नीचे का सर्कल का, ठीक है, एरिया, या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, क्या, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है, एल प्लस आर, इस तरह से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला ये है
और त्रिज्या ऊंचाई इस तरह से निकाल सकते हो आप। अगर एच दे रखी हुआ है, वैसे आपको एरिया वाला अगर आपने पढ़ लिया ये ट्रायंगल का, तो आप इसको आराम से निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आपका आधार है, ठीक है। ये ऊंचाई आपकी क्या है, लंब है, ये आपका आर जो है ये आपका क्या है, आधार है, और ये आपका जो है त्रिज्या ऊंचाई क्या है, ये वाली ये आपकी कर्ण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री के एंगल पर ये बनेगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ मैंने आपको बता दिया पाई आर एल में ये वाला पृष्ठ का एरिया जोड़ देना, तो ये आपका वक्र संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें तो अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, एक 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। ये इसके आयतन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसके आयतन का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर अब बात आती है इसके वक्र पृष्ठ की, ठीक है, वक्र पृष्ठ की। फिर बात आती है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि जो इसका घुमावदार क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है आपका, देखिए वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, सेंटीमीटर या मीटर में जो भी होगा, ठीक है। फिर बात आती है अर्धगोले की, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन। ये क्या होगा, देखिए पूरे का क्या है, देखिए आयतन की बात चल रही है, तो आधा करेंगे, आधा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 2 से, यानी कि इसको आधा कर दीजिए, गुना 1/2, तो 2 से 2 ये 4 खत्म, तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 2/3 पाई आर की पावर 3। ये इसका अर्धगोला, यानी आधा कर दिया इसका, ठीक है, इसका आधा कर दिया, ठीक है, इसके। और फिर बात आती है आपके इसमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ कितना है इसका, ये है, तो इसको आधा करिए, इसको आधा करिए, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस। अब देखिए जब हम इसको आधा कर देते हैं, किसी चीज को आपने बिल्कुल गोल आकृति है और उसको हमने जो ना गोल आकृति को बीच में से ऐसे काट दिया, तो नीचे क्या बनेगा, एक सर्कल बनाएगा, एक क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, ठीक है। और जब हम वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, सॉरी इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, देखिए आधा जो है वो तो आकृति है ही है, जो वक्रतल है वो आधा हो गया इसका, ठीक है, हमने आधा कर दिया। अब बात एक ये आती है कि ये क्षेत्रफल तो इसमें जुड़ेगा इसका, तो ये पाई बनता है, ठीक है। अब ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस सर्कल का क्षेत्रफल, ठीक है, इस सर्कल का क्षेत्रफल। दोनों को अब इसे 2 पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कहीं पे गड़बड़ है क्या, या हाँ, इनको जो ना ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें कॉमन कुछ नहीं लेना, ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ठीक है, याद रखिए, गोले का स्क्वायर का यानी कि आयतन का फॉर्मूला ये होगा 4 पाई
4/3 यानी कि 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, वक्र पृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन का बिल्कुल आधा हो जाएगा इसका। संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये वक्र पृष्ठ जो है ये आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा जो इसमें नीचे कटा था, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, दोनों ये तीनों दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ठीक है, याद रखना इन्हें। चलिए नेक्स्ट आकृति की बात करते हैं। देखिए अब हम इनके क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कराते हैं कुछ। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई मतलब l, चौड़ाई मतलब b और ऊंचाई मतलब h, तीनों दी हुई है। ठीक है, तीनों दी हुई है और वो कितनी कितनी है, l ये है, b ये है और h ये है, यानी कि 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसका क्या ज्ञात करना है आपको, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकीर्ण, तीन चीज आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम की, यानी कि आयतन की। ठीक है, आयतन की बात करते हैं तो आयतन का फॉर्मूला बताइए सबसे पहले। ठीक है, मैंने क्या बताया था, LBH। ठीक है, LBH मतलब तीनों की गुना कर दो। 12 चौक 48, 6 से गुना कर दीजिए 48 को, यानी कि कितना आएगा हमारा। सबसे पहले L ले लेते हैं, कितनी है हमारी 4, B 6 गुना ये 12। ठीक है, 12 तो 12 छिंग 72। ठीक है, 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। ठीक है, सेंटीमीटर में तो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम होगा। अब आगे बात करते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ की, आगे बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, फॉर्मूला बताइए इसका, फॉर्मूला बताइए, याद होना चाहिए, याद कर लेना। ठीक है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, HL सबसे पहले 2 गुना LB मतलब इन दोनों की गुना करनी है, 6 चौक 24 प्लस। ठीक है, BH मतलब इन दोनों की गुना करनी है, 12 छिंग 72 प्लस। HL मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, H की और L की, 12 चौक 48। ठीक है, 2 गुना, सबको ऐड करिए, 8 और 2 10 और 4 14, 4 से लगा 1, 4 1 5, 7 5 12, 12 2 14, 144 और 144 दूरी, 44 दूरी कितना जाएगा 88 और 2 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ठीक है, ये इसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब हम बात करते हैं इसके विकीर्ण की, अब हम बात करते हैं इसके विकीर्ण की। फॉर्मूला बताइए जल्दी से, फॉर्मूला क्या है विकीर्ण का, फॉर्मूला क्या है इसके विकीर्ण का। तो विकीर्ण का फॉर्मूला है आपका, ठीक है याद कर लेना, विकीर्ण का फॉर्मूला है L² प्लस H² प्लस क्या B² और यहाँ पर H² कर लीजिए। ठीक है, अगर इधर आ जाता कोई बात नहीं है। ठीक है, इधर आ जाता है तब भी कोई बात नहीं है, का अंडर रूट। ठीक है, का अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H² ये विकीर्ण का है, घनाभ का विकीर्ण है मतलब। ठीक है, और यहीं पर क्या हो जाता है, जब इसकी विकीर्ण हम घन का विकीर्ण कैसे निकालते हैं, हम बात करते हैं विकीर्ण की। ठीक है, कि L² B² और H²। ठीक है, तो L² मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस B² मतलब 6 चौक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस H² मतलब 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6 दूनी 12 4 12 4 16 का 6 से लगा 1 और 3 और 1 4 और 1 5 4 9 और 1 का 1। ठीक है, का अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट, यहाँ आएगा हमारा 14।
सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा, ये विकीर्ण आया, 14 सेंटीमीटर हमारा विकीर्ण आया, यानी कि सबसे लंबी की जो इसमें किसमें घनाभ में कोई चीज रखी जा सकती है, ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी सबसे अधिक, बस 14 सेंटीमीटर की सबसे अधिक लंबी इसमें छड़ रखी जा सकती है, कुछ भी रखी जा सकती है, ठीक है। आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया और विकीर्ण हो गया, तीनों चीज हमने निकलवा दी। बाकी क्वेश्चन मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगा, इसके सेकंड पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। वॉल्यूम के ठोस वस्तु का आयतन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, सेकंड वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।